सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट की बात हो रही है। एरोमेटिक कंपाउंड का जानते हैं बेस्ट और चीपेस्ट या कहते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, कोलतार होता है, ठीक है, कोलतार। देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, इसका कहते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है, कोलतार, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सोर्स कोलतार। अब ये कोलतार कैसे मिलता है, ठीक है ना, कोलतार मिलता कैसे है। देखिए कोयला होता है, कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो ये कोलतार मिलता है। देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन फिर क्या होता है, ठीक है ना, पहली बात तो डिस्टिलेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर डिस्टिलेशन किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तब उसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है ना, तो कोलतार मिलता है, और ये कोलतार जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आपका फिर कोलतार से एरोमेटिक कंपाउंड के डिफरेंट कंपोनेंट कैसे आएंगे, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कई स्टेप में डिस्टिलेशन करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोलतार जो है इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए अभी सही हो जाएगा, चमक रहा है बोर्ड वहाँ पे। तो देखिए क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मिला, कोलतार मिल गया, ठीक है। कोलतार का कहते हैं कि आप क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो पहले कोलतार को क्या करते हैं कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, ये BTX और पिरिडीन सेपरेट हो जाता है। BTX का मतलब होता है बेंजीन, टाइलवीन, जाइलिन और पिरिडीन, ठीक है। और इस कंपोनेंट को कहते हैं लाइट ऑयल। माने आपसे पूछ सकते हैं बेंजीन किस जो है सेगमेंट से मिलता है, लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल, हेवी ऑयल, तो किससे मिलता है, लाइट ऑयल से मिलता है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट, दूसरा फ्रैक्शन जो होता है मिडिल ऑयल। मिडिल ऑयल देखिए पूछा गया हुआ है कि फिनाल किस कंपोनेंट से मिलता है, तो मिडिल ऑयल से भी मिलता है और हेवी ऑयल से भी मिलता है, ठीक है। मिडिल ऑयल ऑप्शन में था, तो मिडिल ऑयल से फिनाल मिलता है, ये देखिए। और अब क्या करते हैं, 170 तक तो हीट कर लिया, तो 170 से ऊपर बढ़ते बढ़ते 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, ठीक है। अब 230 से डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, तब नेफ्थलीन और फिनाल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेवी ऑयल की बात करते हैं, तीसरा सेगमेंट हो जाता है, तीसरा फ्रैक्शन हो जाता है। इसमें 230 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, तो यहाँ पे फिनाल और क्रिसाल सेपरेट हो जाते हैं, फिनाल और क्रिसाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि किस टेम्परेचर पे और किस फ्रैक्शन से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से लास्ट सेगमेंट जो होता है, जब हीट करते करते बिल्कुल तलछट बत्ती होती है, वो ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, तो उसको ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, 270 के ऊपर 360 तक हीट करते हैं और आपको एंथ्रासीन वहाँ पे मिलता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है ना, डिफरेंट कंपोनेंट आपको एरोमेटिक कंपाउंड के डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, मिल जाते हैं। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, कोलतार हो जाएगा। कोलतार कैसे बनाया गया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया गया। 4 फ्रैक्शन हुए, चारों फ्रैक्शन से डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त हो गए आपके, ठीक है, मिल गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू होंगी। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है ना। अब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे भाई बेंजीन है, बेंजीन पे कोई एक ग्रुप, कोई एक एटम आके अटैच होता है तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। 2 आके अटैच होता है तो डाई सब्स्टिट्यूशन, 3 आके अटैच होता है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए ये बेंजीन अगर ले लिया जाए, चलिए तो यहाँ पे चलिए कोई XYZ या मान लीजिए क्लोरीन ABCD कुछ भी, चलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि Cl, एक Cl आके अटैच हो, तो क्या कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन। अगर इसी बेंजीन में 2 एटम, 2 क्लोरीन, 2 ग्रुप कोई आके अटैच हुआ, जैसे यहाँ पे Cl आके अटैच हुआ, Cl आके अटैच हुआ, डाई सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से कोई तीसरा आके अटैच हो जाए, दिख रहा है, चलिए एक ये टाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, टाई सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जरा सा मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो क्लोरीन एटम है ना, ये यहाँ पे अटैच हो जाए, यहाँ पे अटैच हो जाए, यहाँ पे अटैच हो जाए, यहाँ पे अटैच है, माने 6 पोजीशन जो बेंजीन रिंग में दिख रही है, कहीं पे भी अटैच होंगे तो आप हमेशा 1 क्लोरो ही पढ़ोगे, है ना। माने क्या हुआ कि बेंजीन जो होता है, सिर्फ जो होता है, कहते हैं बेंजीन ओनली वन टाइप मोनो सब्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक। ओनली 1 टाइप्स मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन बनाएगा, क्योंकि बेंजीन की सारी पोजीशन क्या है, सेम है ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से इस बेंजीन की सारी पोजीशन क्या है, सेम है, इसलिए बेंजीन सिर्फ एक तरह का मोनो सब्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है ना। अगर डाई सब्स्टिट्यूशन की बात करूं मैंने 2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, डाई सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन। चलिए यहाँ पे Cl एक और अटैच करिए। अब देखिए ये यहाँ पे अटैच हुआ, अगर यहाँ पे ना अटैच हो के, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाए Cl, देखिए ये भी तो डाई सब्स्टिट्यूशन है भाई। पहला वाला क्या था, यहाँ पे अटैच था ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे मेटा पोजीशन। चलिए वहाँ पे ना अटैच हो के यहाँ पे अटैच हो जाए, ये तो ऑलरेडी था, यहाँ पे अटैच हुआ, ये तो ऑलरेडी था, यहाँ पे अटैच हुआ, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे अटैच हो जाए, यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो फिर ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो फिर ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब बेंजीन कितने तरह का डाई सब्स्टिट्यूशन बनाए, 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूशन बनाए। क्यों, एक आर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा पैरा, ठीक है। तो बेंजीन ओनली 1 टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन 3 टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी डाई सब्स्टिट्यूशन। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन बना है, ये तीनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। अच्छा अब देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ये बेंजीन है, अब 3 ग्रुप आके अटैच होने हैं, चलिए देखते हैं। चलिए ये था, एक यहाँ पे आके अटैच हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे है, एक यहाँ पे आके अटैच हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। और देखिए ये है, अच्छा ये है, यहाँ पे आके अटैच हो जाए, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर इसको मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ तो फिर यही वाला हो गया, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो फिर यही वाला हो गया, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो फिर ये वाला हो गया, माने और कोई नहीं बनने जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये वाला जो लगातार मिल रहा है, देखिए Cl लगातार मिल रहा है, इसको विसनल बोलते हो, इसको विसनल बोलते हो। ठीक है, ये है विसिनल, कंटिन्यूअस ग्रुप जो अटैच होते हैं 3 कार्बन पे, विसनल। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, जैसे वहाँ पे आर्थो मेटा पैरा बोले थे, ऐसे यहाँ पे विसनल अनसिमेट्रिकल। अब ये देखिए एक एक अल्टरनेट करके है, ये क्या है सिमेट्रिकल, ये वाला सिमेट्रिकल। ठीक, तो इस तरीके से कहते हैं कि बेंजीन सिर्फ एक तरह का मोनो सब्स्टिट्यूशन, 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूशन, आर्थो मेटा और पैरा, 3 तरह का ही जो है बनाता है ट्राई सब्स्टिट्यूशन। उसमें एक होता है विसनल, दूसरा होता है सिमेट्रिकल, तीसरा होता है अनसिमेट्रिकल। ये 3 बनते हैं, और ये भी तीनों आपस में क्या देखिए पोजीशन ही तो चेंज हुई है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में एक तरह का मोनो सब्स्टिट्यूशन, 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूशन, क्यों, उसके बाद जो है 3 तरह का ही ट्राई सब्स्टिट्यूशन बनेंगे। अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा सा, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। इससे क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या डिटरमाइन करते हैं, बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप है ओरिएंटेटेड होना है, कहाँ पे ओरिएंटेटेड होंगे, ठीक है, कहाँ पे ओरिएंटेटेड होंगे उसको, यानी कहते हैं कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन बेंजीन रिंग। माने ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है ओरिएंटेशन ऑफ, डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन बेंजीन रिंग में ओरिएंटेशन। और इसके लिए एक बात याद रख लेते हैं, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड के लिए पोम याद रखने का फ़ायदा क्या हो जाता है, और 1 2 और 3 याद कर लेते हैं, 1 2 3 याद कर लेते हैं। कहते हैं कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड ये डिटरमाइन करेगी बेंजीन रिंग पे ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन माने ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होंगे, कहाँ पे ओरिएंटेटेड होंगे, इसको डिटरमाइन करते हैं। कहा जाता है कि ये मेथड किस पे बेस्ड है, बेस्ड होती है ऑन नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। कहते हैं बेस्ड है किस पे, ये मेथड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। क्या है, मैंने कहा था पोम, जैसे अब क्या है, अगर पैरा आइसोमर्स है तो सिर्फ एक बनाएगा। अगर पैरा देखिए, आर्थो मेटा पैरा कब बोलोगे भाई, जब डाई होगा, मोनो पे तो बोलोगे नहीं। माने 2 ग्रुप 2 एटम, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है बीच बीच में थोड़ा सा हो जा रही होगी, वो हमारे जो है हमारे हटने और हमारे आने से जो होता है वो इको थोड़ा सा बन रहा है। ठीक है, और देखिए कहते हैं पैरा कब बोलेंगे, बात सुनिए अच्छी से बस, है ना। पैरा बोलेंगे जब डाई होगा, आर्थो बोलेंगे जब डाई होगा, मेटा बोलेंगे जब डाई होगा। तो यानी कि ऑलरेडी 2 ग्रुप अटैच है, जो तीसरा ग्रुप है, ठीक है ना, वो आना है।
ठीक है ना। तो तीसरा ग्रुप आएगा तो कुल कितने बनेंगे, और एक बनेगा कि दो बनेगा, तीन गिने में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ, कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसा कि अगर पैरा है तो सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा, माने जो ट्राई डेरिवेटिव बनेगा, सिर्फ एक ट्राई डेरिवेटिव बनेगा, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ। और अगर आर्थो है तो दो ट्राई डेरिवेटिव बन जाएगा, और अगर मेटा है तो तीन तरह का ट्राई डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखिए ट्राई डेरिवेटिव में क्या है, एक सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल है, और एक क्या है, विशनल है। तो इन देखिए इसमें तीनों बन जाएगा, इसमें दो बनेगा, इसमें एक बनेंगे। ठीक है, पोम तो याद कर लिया, रट गया, लेकिन बातें समझने की होती हैं। जरा सा देखते हैं आर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव किस तरीके से बनाते हैं। देखिए ज़रा सा, सबसे पहले चलिए आर्थो डेरिवेटिव, अभी खुद देखिएगा दो से ज़्यादा यहाँ नहीं बन पाएगा। ठीक, आर्थो डेरिवेटिव कहते हैं गिव्स टू टाइप्स ट्राई डेरिवेटिव, टू टाइप्स ऑफ ट्राई डेरिवेटिव को दोगा। और कौन कौन होंगे अभी आप देख लीजिए। आर्थो यहाँ पे मैं बना दूँ, देखिएगा, चलिए ए आर्थो बन गया। अब देखिए एक प्रोडक्ट, तीसरा जो ग्रुप आके अटैच होना यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए ये ऑलरेडी है आर्थो, एक यहाँ पे अटैच हो सकता है, एक दूसरी चीज में। चलिए दूसरा देखिए ज़रा सा, देखो भाई, एक यहाँ पे आके अटैच हो जाए, दोनों अलग हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ, देखिए तब भी इधर से 1 2 के बाद आ जाएगा, जैसे 1, देखिए एक गैप के बाद इधर से हो जाएगा, सेम कंपाउंड हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँ तो ये वाला हो जाएगा, माने दो से ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है ना, दो से ज़्यादा नहीं बनने जा रहे। इसका मतलब ये है कि आर्थो, जैसे यहाँ पे पोम लिखा था ना 1 2 3, तो आर्थो वाला, ये आर्थो वाला दो देगा ट्राई डेरिवेटिव, और उस दो में एक होगा कैसा है, ये विशनल, एक है विशनल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल। बात क्लियर हो गई होगी। पैरा को ज़रा सा देखिए, पैरा वाला यहाँ से अगर देखा जाए पोम लिखा हुआ है तो कह रहे सिर्फ एक शो करेगा, और वो एक देखते हैं ज़रा सा। पैरा का मतलब ये यहाँ पे अटैच होगा तो ये पैरा कहलाएगा। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे लगा दूँ, अनसिमेट्रिकल बना, यहाँ पे लगा दूँ, अनसिमेट्रिकल बना, यहाँ लगा दूँ, फिर वही, यहाँ लगा दूँ, फिर वही, माने कोई और नहीं बन सकता। क्यों भाई? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक बनेगा अनसिमेट्रिकल, पैरा वाला सिर्फ एक बनाएगा ट्राई डेरिवेटिव, और क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। ये सब बातें समझ के चल रहा है, रटना बिल्कुल नहीं। पोम याद कर लिया तो 1 2 3 हो ही गया, और फिर कैसे बन रहा है इसको आपने देख लिया। अगर मेटा डेरिवेटिव है, ज़रा सा देखते हैं, ये पैरा का हो गया, मेटा का ज़रा सा देखें। मेटा डाई डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे कहते हैं तीन तरह का देगा, गिव्स 3 टाइप्स। अब देखिए मेटा को मैं बनाऊं यहाँ पे डाई, ये ये हमारा मेटा है, ठीक है, सॉरी मेटा, ये हमारा मेटा है। चलिए देखिए, ये मेटा है, तो एक यहाँ पे मैं अटैच कर दूँ जो तीसरा वाला आ रहा है, इसको यहाँ पे अटैच ना करके यहाँ पे अटैच कर दूँ। चलिए ये मेटा ऑलरेडी था, अब यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ना करके यहाँ पे अटैच कर दूँ।
ओ भाई देखो है ना, ये यहाँ पे ना करके यहाँ पे अटैच कर दूँ। अगर यहाँ पे अटैच करूँ तो फिर ये वाला हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अटैच करूँ फिर ये वाला हो गया। माने कुल 3 तरह का, तीनों बन गए। विशनल बन गया, अनसिमेट्रिकल बन गया, सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है ना। तीनों तरह के ट्राई डेरिवेटिव बन जा रहे हैं मेटा। तो ये पोम याद रख लेते हैं और यहाँ से आसानी से आप कर लेते हो। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बात कुछ ज़्यादा समझ में आए। तो ये कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड कहते हैं कि बेंजीन रिंग में, ठीक है ना, एटम्स या ग्रुप के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करती है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स पे। पैरा अगर डाई डेरिवेटिव है, पैरा डेरिवेटिव है तो क्या बनाएगा? सिर्फ एक बनाएगा। मेटा है तो तीनों बनाएगा। आर्थो है तो 2 तरह का डाई डेरिवेटिव बनाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। क्यों समझ गए हैं तो बताइए जल्दी से यस या नो। मैं आगे बढ़ूँ ज़रा सा, ठीक है। जल्दी से एक बार एक कमेंट लिखिए। जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन वगैरह, हेलोजिनेशन, ये सारी बातें पढ़ेंगे। नाइट्रेशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 को लिया जाता है। टाइम आउट, रनिंग ऑफ टाइम आउट 10 मिनट। देखिए 10 मिनट बाद जैसे ही, ठीक है, वीडियो रुक जाएगी 10 मिनट और उसके बाद आप लोग 5 मिनट के बाद फिर से भेजी गई है ना, दूसरी लिंक भेजी जाएगी, उसको फ़ौरन फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 माने ये नाइट्रेशन, ये जानते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये दोनों मिलके ये इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन इस पे जाके अटैक करता है, ठीक है ना। आवाज़ जा रही है? रेसिस्टेंट कैन स्टार्ट, नहीं आ रही है ना सर, आवाज़ चली गई है, वही कुछ दिक्कतें हुई है। मैं बंद करा पहले, 1 सेकेंड देख लेते हैं, 1 सेकेंड देख लेते हैं। चेक करता है और देखिए ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो ये क्या हुआ? मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब ये चाहे जहाँ भी लगेगा नाइट्रोबेंजीन ही पढ़ोगे, ठीक है ना, ये नाइट्रोबेंजीन ही पढ़ोगे। लेकिन अगर देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका अगर ये टाइलवीन है, ठीक है ना, तब ये अब आने वाला जो ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, वो पहले से जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है वो उसको डायरेक्ट करेगा। हाँ बस इतने ही पे मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, बस इतने ही पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी बस सेट कर देंगे दूसरी वाली वीडियो में, ठीक है। तो आने वाला इनकमिंग ग्रुप है जो पहले से यहाँ पर अटैच है वो बताएगा। अब ये देखिए अभी हम लोग अभी जस्ट दूसरी वीडियो में पढ़ने जाएंगे कि यहाँ पे जो है देखते हैं कैसा ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड वाला है तो आर्थो एंड पैरा माने 2 ग्रुप बनाएगा, माने यहाँ पे आर्थो और पैरा बनेगा, ठीक है ना। बात लेकिन हम इसकी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जाइलीन है, देखिए ट्राई डेरिवेटिव है, ये जाइलीन है और आपको पता है यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिख गया होगा, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए चलिए देखिए यहाँ पे जाइलीन देखा हमने, जाइलीन ये और क्या है? आर्थोमेटा पैरा, ये कैसा है? पैरा डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेशन जैसे ही कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 देखा, समझ गए कि नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आपका ये क्या है? पैरा डाई डेरिवेटिव है यहाँ पे, और आपको पता है पोम, ठीक है ना, क्या पता है? पोम। और पता है 1 2 3 माने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएगा ये,
है ना, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये है पैराज़ाइलिन और नाइट्रो NO2 ग्रुप आके अटैच होना है, चाहे जहाँ भी अटैच कर दीजिए सेम कंपाउंड, यहाँ 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 यहाँ। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बनाएगा और वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो इस तरीके से जब ये कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड आपको पता होगी ना, तो आप प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना लोगे। ऐसे क्या होता, आप रटते बहुत करोगे कि इसके साथ जाइलिन के इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही, तो नाइट्रो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए अगर ये जाइलिन पैरा ना होता, ऑर्थोजाइलिन होता, ठीक है ना, यहाँ पे NH3 होता, सॉरी CH3 होता। अब NO2 कहाँ पे आके अटैच होता, अब देखिए ये आर्थो वाला दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो क्या होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाता, ये भी चलेगा, ठीक है ना। एक क्या हो जाता, उधर नहीं दिखेगा, चलिए नीचे लिखते हैं ज़रा सा। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। अब देखिए यहाँ पे आके अटैच हो जाता, यहाँ पे आके अटैच हो जाता, वही हो जाता, यहाँ पे आके अटैच हो जाता, वही हो जाता। इसका मतलब जो है बस ये अनसिमेट्रिकल और कैसा, अनसिमेट्रिकल और विशनल दो बन गया, जो कि आपको जानते हो पोम से। अगर ये मेटाजाइलिन होता तो अभी तीनों जैसे बनाया गया था ऐसे बना लेंगे, तीनों बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और इस कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड का इस्तेमाल करके जो है आप पता लगा लेते हो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ नाइट्रेशन की कहानी, ऐसे सारे है ना, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये सारे जितने भी रिएक्शन होंगे सब अगर ट्राई डेरिवेटिव डाई डेरिवेटिव की बातें होती, सब में यही इस्तेमाल होगा। माने बेंजीन रिंग के जो मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी कहानी तो इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद हो जाएगी, ठीक है ना, आप समझ जाओगे, है ना। खुद ब खुद वो सारे रिएक्शन आप आसानी से कर लोगे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम जब पढ़ेंगे तो एक पूरी कैटेगरी हम लोग एक साथ ही मैंने बता दूंगा कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी थोड़े से 5 मिनट के रेस्ट के बाद, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, मैंने जैसे बताया था कि जो तीसरा ग्रुप है, जो इनकमिंग ग्रुप है, वो आके कहाँ पे अटैच होगा, ठीक है ना, उसकी बात करने जाएंगे अभी नेक्स्ट आधा घंटा या 40 मिनट में हम लोग जो पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना, और नई लिंक का इंतज़ार करिए, पहुंच रही है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया, उसको